नमस्कार, मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। इस समय हम देखिए सेशन हाउस हल्द्वानी और एवं दंड सिविल एवं दंड न्यायालय हल्द्वानी में मौजूद हैं, जहां बार एसोसिएशन हल्द्वानी का चुनाव चल रहा है और जिसमें 900 करीब 8 लोग वक्ता हैं रजिस्टर्ड जो वोट डाल सकते हैं। 400 पोलिंग हो चुकी है लंच से पहले तक और उसकी बाकी है। और लगातार आप देख रहे हैं बिल्कुल छात्र संघ के चुनाव की तरह माहौल है। लगातार सब लोग पेपर पोस्टर पंपलेट लगाए था, जिस तरह छात्र संघ के चुनाव में कहते हैं सेम वैसी क्या हम लोग बिल्कुल कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव की तरह हैं। किस तरह माहौल है, क्या है, थोड़ा बताइए। हम एक प्रकार से विधि के छात्र ही समझिए, क्योंकि विधि का ज्ञान जो है कभी पूर्ण नहीं होता। तो वो जोश और वो खरोश जीवन में अनवरत चलता रहे। जैसे कोई किसी भी क्षेत्र का महान व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जब वो रंग खेलता है, उत्सव मनाता है, तो पूरे जोशो खरोश के सामने आता है। हमारा इलेक्शन है बार एसोसिएशन का, बिल्कुल चमक धमक, बिल्कुल कॉलेज के छात्र संघ जैसे एमबीपीजी में हुआ करती थी हमारे समय में, आज मुझे वैसी दिख रही है। नमस्कार। सबसे पहले नाम मेरा मनोज बिष्ट है, अधिवक्ता हूँ यहीं जिला एवं सत्र न्यायालय में। और कॉलेज की जैसी चमक धमक तो सर अब ऐसा है कि ये थोड़ा परिवर्तन रहता ही है और इसी ओर अग्रसर भी है। और दूसरी बात यह है कि हर 2 साल में एक बार यहाँ ये अधिवक्ताओं का चुनाव हो रहा है, बार का एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है। तो इसमें उत्साह साल भर के से ये लगा लीजिए, 1 साल के अलावा 2 साल से मतलब उत्साह उमंग जैसा रहता है। तो इस बार प्रतिभाग भी कर रहे हैं। इस बार मेरे सीनियर भी मेरे साथ हमारे प्रतिभाग कर रहे हैं चैम्बर के साथ, विपिन कुमार जी। तो सही उत्साह बना हुआ है वोटरों में भी और जो लड़ रहे हैं उनमें भी। कोई धांधली वगैरह तो नहीं होती इसमें चुनाव? नहीं, अभी तो निष्पक्ष रूप से चुनाव अभी प्रक्रिया चल ही रही है। बाकी अभी उस बारे में कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। हाई कोर्ट अब्दुल हसीब, नमस्कार। हाई कोर्ट एडवोकेट। इलेक्शन हो रहा है, अच्छा चल रहा है, अभी कोई धांधली वांधली नहीं है, बहुत बढ़िया इलेक्शन हो रहा है और आशा करते हैं कि सर्वपूर्ण संपन्न हो, अच्छी तरह संपन्न हो और निष्कर्ष आए। ये चुनाव का अपना एक रंग रहता है, एक रूप रहता है। उसी तरह से यहाँ भी सारे जितने भी साथी अधिवक्ता हैं, सब एक उमंग और उत्साह के रूप में इस चुनाव को देख रहे हैं और सभी लोग बड़ी खुशी के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हुए हैं। और मेरा सभी से निवेदन है कि अच्छा मतदान हो, एक अच्छे प्रत्याशी जीत के आए और ऐसा माहौल चुनाव का बना रहे, लेकिन शांतिपूर्ण और खुशनुमा तरीके। बिल्कुल शांतिपूर्वक है, क्योंकि विद्वान लोगों का इलेक्शन है हमेशा शांतिपूर्वक ही रहता है और इस बार परिवर्तन की लहर है, परिवर्तन होगा। परिवर्तन की लहर जी, बहुत बड़ी बात, परिवर्तन की लहर। आप भी कुछ बोलेंगे? परिवर्तन की लहर क्या है? चुनाव यहाँ पे सब डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, बहुत नेसेसरी है। जरूरी है और मैं समझता हूँ लोकतंत्र में सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए और सबको मौका मिलना चाहिए, इसलिए परिवर्तन होना चाहिए जी। अच्छा, बार एसोसिएशन के चुनाव में कोई धांधली वगैरह ऐसा कुछ तो नहीं होता? नहीं, सभी विद्वान अधिवक्ताओं का ये चुनाव है और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में ये होता है। आज बार एसोसिएशन का चुनाव है, काफी रौनक दिख रही है। कुछ अपने नाम के परिचय के साथ बताइए। मैं पृथ्वीपाल सिंह रावत, एडवोकेट, और मैं यहाँ बहुत 94 से हूँ। और बस सर, हाँ, ये आज हल्द्वानी बार का चुनाव है और बहुत सरगर्मियाँ चल रही हैं चुनाव की। और इसमें जो है अध्यक्ष पद में 2 प्रत्याशी निकल कर आए हैं और बाकी सभी जो पदाधिकारी हैं, मतलब हर पद में जो है 4-4, 5-5 कैंडिडेट हैं। और इस समय जो है सीनियर अधिवक्ता जो हल्द्वानी के हैं वो आज दिखाई दे रहे हैं, जिन लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी है पर वो हल्द्वानी बार के अभी भी मेंबर हैं, वो अपना वोट दे रहे हैं। और उनके वोट देने से ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 50-50 साल, 60-60 साल पुराने प्रैक्टिशनर जो हैं, सीनियर एडवोकेट जो हैं, वो भी यहाँ पर आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। और रुद्रपुर से, हल्द्वानी से, रामनगर के बार के कुछ पदाधिकारी भी हैं, वो लोग भी यहाँ आए हैं और उन लोगों ने भी यहाँ पर बार में अपना, उनका वोटर लिस्ट में नाम है तो वो भी वोट दे रहे हैं। मैं सोनू मेहता, एडवोकेट, और हाईकोर्ट में भी मैं सर्विस में को देखता हूँ। यहाँ पर जो नए कैंडिडेट हैं हमारे, विशेषकर देखने में आ रहा है कि जो प्रतिनिधि आ रहे हैं ना, नए लड़के हैं, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब एक देखने को। गौतम प्रकाश, अधिवक्ता, हल्द्वानी बार एसोसिएशन। आज यहाँ पर बार एसोसिएशन का अलग अलग पदों के लिए यहाँ पर मतदान चल रहा है और इसमें अध्यक्ष पद के लिए कांटे की टक्कर है। किशोर पंत जी और गोविंद सिंह बिष्ट जी 2 कैंडिडेट जो अध्यक्ष के लिए हैं, तो इन दोनों में बिल्कुल कांटे की टक्कर है और बराबरी का मुकाबला है। चुनाव है और किस रूप में देख रहे हैं? और काफ़ी भीड़ भाड़ और बिल्कुल छात्र संघ चुनाव की तरह लग रहा है हमें तो। नहीं, चुनाव का तो बहुत अच्छा चल रहा है। बार एसोसिएशन हल्द्वानी में हमेशा जब भी चुनाव हुआ है, बड़ा शांतिपूर्ण और बड़ा शिष्ट तरीके से जो है
सिस्टमेटिक तरीके से चलता आया है, आज भी चल रहा है। अब जहाँ तक ज़्यादा संख्या का है तो भाई एडवोकेट्स की संख्या और हल्द्वानी बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस है और बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसकी वजह से कोर्टें भी, न्यायालय भी काफ़ी हैं, तो इसी आधार पर यहाँ पर अधिवक्ताओं की संख्या भी जो है काफ़ी है और वोटर जो है इसमें हमारे अधिवक्ता 907 हैं, तो इस वजह से जो है अच्छी गैदरिंग भी रहती है, इतने वोटर हैं तो आएंगे। एक हाई कोर्ट सर यहाँ से शिफ्ट हो रहा है, हल्द्वानी की जगह रामनगर काशीपुर के बीच जा रहा है, इसको लेके कुछ अधिवक्ताओं में अभी हम इस पर अध्ययन कर रहे हैं, उन्होंने क्या लिख करके दिया है इसके बारे में अभी फाइनली इसको न समझिए, हम इस पर वार्ता करेंगे सीएम साहब से भी और चीफ जस्टिस से भी कि हल्द्वानी से जो है दूसरी जगह एकदम से इसको शिफ्ट न किया जाए। आपका शुभ नाम सर? मैं राम सिंह बसेड़ा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन हल्द्वानी। ठीक सर, थैंक यू। देखिए हमारा ऐसा है, ये 2 साल के बाद चुनाव हो रहा है, इसलिए भीड़ भाड़ है, लोग बड़े उत्सुक हैं और नए नए लड़के आए हुए हैं, सब जो है चुनाव लड़ने के लिए बड़े उत्सुक हैं और उनको जो है बड़े क्रिएटिव लड़के हैं और सबकी जो मांगे हैं हमारे लिए, पहली मांग हमारे यहाँ है कि एक डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी, वो भी गोविंद बिष्ट ने भी दे रखा है अपने, उसमें जो अध्यक्ष का कैंडिडेट है हमारे यहाँ, और लोगों ने भी कहा। दूसरा बार में जो है चैम्बर्स की प्रॉब्लम है, चैम्बर्स भी बनाएंगे बहुत अच्छी तरीके से, उसके भी मेन है हमारा, और बगैर लड़के जो है बहुत एक्टिव लड़के हैं, इसमें बार हमारी जो है बहुत अच्छी बार है। एसोसिएशन का चुनाव है, क्या क्या मांगे रहनी चाहिए और क्या रह रही हैं, किस तरह के काम हुए हैं इन फ्यूचर में और आगे नहीं इन फ्यूचर में क्या होंगे और इससे पहले किस तरह के हुए हैं, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव हो रहा है। इसमें तो काम तो कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा तो खाली इलेक्शन में मतलब में करा रहे हैं। इलेक्शन खाली हो, थोड़ा सा फिर भी अपने अनुभव के आधार पर कुछ बातें करिए, क्या होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए यहाँ क्या कहते हैं, लाइब्रेरी बननी चाहिए और वो वकीलों के लिए जो मेडिकल हेल्थ के लिए वो होना चाहिए, मेडिकल हेल्प होनी चाहिए। देखिए तमाम चीजें बता रहे हैं कि कुछ होता नहीं है। सिर्फ देखिए हमको ऐसा कैंडिडेट जो जीते, जो भी कोई कैंडिडेट जीते वो हमारी बार के लिए, वकीलों के लिए ऐसा करे। एक तो हमारे हल्द्वानी में चेंबर कम है, वकील ज्यादा है। दूसरी बात पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। तीसरी बात यहाँ का जो एक चालान है ये लोग नैनीताल भेज देते हैं। अब जो 500 रुपए का चालान जो कस्टमर को यहाँ हल्द्वानी में हो जाना चाहिए वो नैनीताल जाके 1500-2000 का पड़ता है, तो कस्टमर को भी परेशानी है और हम वकीलों को भी रोजगार है। कोरोना में आपने देख लिया कि वकीलों का क्या हाल हुआ, उनके भविष्य के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई गई। मांगे तो जो भी हमारी जो भी बार बने, कुछ तो हमारे सुधार ऐसे होने चाहिए, क्योंकि जो कुछ हमारे अभी जो चुनाव लड़े थे उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि इतने हमारे वोटर बने थे कि वो रहते कहाँ हैं। उनके फोन नंबर तो लिखे थे, उनका एड्रेस कहीं का क्लियर नहीं था। एक तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरा जो भी पदाधिकारी बने वो इस बात को देखे कि जो हमारे जूनियर आते हैं उनके लिए उन्होंने क्या करना है, और एक मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी होनी चाहिए कि मेडिकल सुविधाएं जो मिलनी चाहिए कोई टाइप ऐसे उससे करें कि अस्पताल से करें, जिससे कभी वो होता है आदमी को छोटी छोटी चोटें लग जाती है या कभी अस्वस्थ हो जाता हो तो उसके टाइप होना चाहिए। जो मेन ये चीजें हैं। अच्छा, जिस तरह हाई का पेशा होता है, वकील भी अपना पेशा होता है, जिस तरह डॉक्टरों का JRशिप SRशिप दी जाती है, स्टाइफन दिया जाता है, ऐसा अधिवक्ताओं के लिए कोई लड़ाई लड़ते हैं लोग? आज तक तो 20 साल की मेरी प्रैक्टिस हो गई, आज तक तो मैंने कभी ऐसा नहीं देखा है। यही एक वो है कि ये मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि हमारे पास भी इसके जो भी जूनियर आता है उसके पास कोई उसको काम तो मिलता नहीं तुरंत, और बाहुल्यता अधिकता बहुत हो गई वकीलों की, तो उसको काम मिलना बड़ा मुश्किल है। अब वो जो आता है तो उसके लिए ये चीज सोचना बहुत जरूरी है। बस सर मैं यही गुजारिश करना चाहती हूँ कि जो भी हमारा मतलब अध्यक्ष सचिव वगैरह कोई भी पद पे जो आगे आएंगे, बस वो हमारे मतलब एक तो नए वाले वकीलों के लिए जो प्रैक्टिस में होते हैं सर, उनके भविष्य के लिए कुछ होना चाहिए, भत्ता वगैरह इसका होना चाहिए सर। और सर जो पार्किंग की समस्या मेनली है सर यहाँ पर, उसका निवारण होना चाहिए। और सर जब बरसातें आएंगी अब आगे हमको बहुत सफर करना पड़ता है सर इन चीजों के लिए। और सर बस हम ये होता है कि जैसी बारिश आती है हम इधर उधर दौड़ लगाते हैं, तो सर यहाँ अच्छे मतलब चैम्बर वगैरह हमको प्रोवाइड कराने चाहिए। बस यही मेरे आशा करते हैं कि और आप इस बीच सबसे वरिष्ठ अधिवक्ता भी आए वोट डालने। लाइब्रेरी वगैरह है, अब आजकल तो अंग्रेजी कम जानते हैं, द्विभाषीय लाइब्रेरी है, उनका अध्ययन करें। और मैं तो ये कह रहा हूँ मजिस्ट्रेट भी लॉ नहीं जानते। देखिए बिल्कुल कॉलेज की छात्र संघ की तरह जिस तरह लाइन लगी रहती थी सेम वैसी हो रही है। आइए हम एक एक जने से बात करते हैं। अखिलेश भंडारी, अखिलेश जी कैसा लग रहा है लाइन में लगे हुए वोट पोलिंग कर रहे हैं? बहुत बढ़िया लग रहा है।
आपका शुभ नाम सर? आशीष जोशी। आप भी पुराने हैं नए? पुराने जो ही लग रहे हैं। पुराने लगे। आप भैया? संजय जोशी 2004। 2000 यार आर्या जी पोलिंग का तो आगे पता होगा, हमें तो अभी हम तो अभी आ रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार गोयल एडवोकेट। 2010 से इस बार में हूँ मैं, और कई चुनाव मेरे सामने मैंने देख चुका हूँ, कई बार मतदान कर चुका हूँ। आज भी बड़ा रोमांच आज रौनक कुछ ज्यादा है। आज रौनक ज्यादा है। इसका कारण यह है कि विगत कुछ वर्षों में हमारे बार के सदस्यों में बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो नए चेहरे भी आज अधिवक्ता के रूप में हमारे संग जुड़े हुए हैं, और आज कुछ ज्यादा ही रोमांच का दिन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम राजेश कुमार गोयल है। राजेश जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इस बार का हल्द्वानी बार एसोसिएशन का हिस्सा होना अपने आप में गौरव की बात है, और अब तो सबसे बड़ी बारों में हमारी हल्द्वानी बार एसोसिएशन की गिनती होती है। थैंक यू। आपका भैया? अनिल कन्नौजिया एडवोकेट। अनिल कनौजिया जी, कैसे महसूस कर रहे हैं और प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं आप? पूरा माहौल बिल्कुल रंगीन लग रहा है। बिल्कुल, आज सभी अधिवक्तागण चुनाव में यहाँ पर भागीदारी करने आए हुए हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम पंकज कुमार आ रहे हैं। पंकज जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम वोटिंग है। भैया भैया क्या नाम है? थोड़ा सा जीएस रावत। जी। आपका भैया? इंदर आर्या। सुनील कुमार। जगजीत सिंह। आपका नाम भैया? कुलदीप सिंह नहीं। आपका नाम? चंदन शर्मा। चंदन जी, कैसा लग रहा है? थोड़ा तो सब बताइए। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया मैसेज हुआ आपके साथ। मुकेश सवाल एडवोकेट हूँ। जो आपका? जगदीश द्विवेदी एडवोकेट। कैसा लग रहा है आपको ये दोस्त कई साल लाइन लाइन में खड़े होकर वोट दे रहे हैं। भैया, आपका नाम? नारायण सिंह बिष्ट। जावेद अख्तर। जावेद जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमें अपना मताधिकार का प्रयोग करने का मौका ऐसी लाइन हमेशा लगती थी, आज लग रही है? नहीं, आज लग रही है। इससे पहले ऐसी लाइन नहीं होती। आपने भी इससे पहले लाइन देखी थी नाम के साथ? नहीं, इससे पहले लाइन नहीं देखी। मेरा नाम विशाल जोशी है। नहीं, इससे पहले लाइन। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस लाइन को? ठीक है, लोगों को उत्साह है वोट डालने की। फील आ रहा है इस लाइन को देख के? बिल्कुल फील तो आएगा, अच्छा लगेगा, सब लोग आए। सब अरे सर, आप भी पुराने वकील हैं, एक चीज बताइए कि आप लोग ये जो मांग रखते नहीं रखते बार एसोसिएशन से, जिस तरह डॉक्टरशिप में JR SRशिप वगैरह मिलती है, तमाम नए सीखने आते हैं लड़के? ना बिल्कुल हमारी मांगे होती हैं, डिमांड होती है। नए न्यू कमर्स जो हैं उनके लिए होती है। हमारी कई डिमांड्स हैं उनके लिए पहले से चली आ रही हैं, जो पुरानी हो गई हैं, कि जो नए हमारे जूनियर्स हैं वो आते हैं, उनको एकदम से आजकल उनके इनकम के प्रॉब्लम होता है, तो उस पर क्या नाम कहते हैं, उनको कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। जी बताएं, क्या पूछना चाह रहे कब से डाल रहे वोट? हैं? मुझे 10 साल हो गए हैं। 10 साल हो गए हैं, तो कुछ अंतर लग रहा है आज? नहीं, अंतर क्या, व्यवस्था तो वही है पुरानी हमारी। अपनी कार्यकारिणी को चुनने की व्यवस्था वही है। अच्छा। हाँ सर, ये मेरा पहला वोट है। पहला वोट है? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठ और अभी पहला वोट, तो आपने अभी कब से कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। मैं 2022 से। 2022 से कर रहे हैं। कहाँ से? सर हल्द्वानी से ही। कैलाश भाई, आप तो पुराने हैं, छात्र नेता भी हैं और वकील भी, थोड़ा सा कैसा महसूस कर रहे हैं इसको? बिल्कुल आज तो कॉलेज इलेक्शन जैसा ही लग रहा है। हाँ, ये तो वक्त लगता है कि ये बार का चुनाव भी आज बहुत समय बाद लग रहा है कि आने वाले समय में विगत 2-4-5 साल में यहाँ पर जनरल गैदरिंग और एक टेम्पो भी हाई होने लगेगा, मुझे लग रहा है। इस हिसाब से भीड़ बढ़ रही वोटरों की। चलिए, देखिए, आपको भी लग रहा है कि जनरल गैदरिंग बिल्कुल कॉलेज की तरह होने जी 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 लग जाएगी? संख्या बढ़ रही है? संख्या इस बार तो काफ़ी ज़्यादा संख्या है, 907 शायद मेरे हिसाब से। ये अच्छे संकेत लग रहे हैं आपको? जी, स्ट्रेंथ काफ़ी है, और एक मजबूत संगठन जो है हल्द्वानी में स्थापित होने जा रहा है। आपको कैसा? आपको मैं कॉलेज वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन बात यह है कि अधिवक्ताओं में इसमें उत्साह बहुत अच्छा बढ़ा हुआ है, और हर कोई बंदा अपने अपने कैंडिडेट के लिए खड़ा है। थैंक यू। देख सकते हैं आप, पूरी ऊपर तक लाइन लगी पड़ी है। किस तरह महसूस कर रहे हैं? ये लाइन लग रही है, मतलब फर्स्ट टाइम देखा है। ये बड़ी उत्सुकता अधिवक्ताओं में है भी, लेकिन इनकी व्यवस्था थोड़ी अच्छी नहीं है, और ये व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। बाकी व्यवस्था सही नहीं है। हाँ, मत करने के लिए सही अधिवक्ता लोग इंतजार में है, काफी लंबी लेने लगी हैं, और काफी उत्साह दिखा जा रहा है आज। आपको भी लग रहा है व्यवस्था में? नहीं, व्यवस्था में तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि समय सुबह 9 बजे से था। अधिवक्ता लंच के बाद आए हैं, तो अपना भी भीड़ होनी जरूरी है। आप में उत्साह है वोटिंग को लेके? बिल्कुल। महसूस कर रहे हैं? आइए एक मिनट। बहुत बढ़िया सर, वोटिंग में बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा
बढ़िया लग रहा है सर, बढ़िया। आपका भैया? ठीक है। अरविंद कुमार। अरविंद, पहली बार कर रहे हो दूसरी बार? मैं दूसरी बार। आप भैया? मैं तो करता हूँ, तो पुराने ये लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। ये व्यवस्था तो जो है बिल्कुल जो स्थापित करते हैं संविधान को, उनकी व्यवस्था है तो, और इसीलिए सुव्यवस्थित लोग हैं। कोई आपने देखा होगा किसी तरह का शोर, ना शराबा, न कुंवर जी मौजूद हैं हमारे बीच। आप अपना पोलिंग कराए सर, और क्या कराया सब, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए बहुत अधिवक्ता में बहुत जोश है। देखिए आप कितना जोश से लाइन लगी हुई है, एमएलए एमपी की तरह लाइन लगी है, इतने जोश सुबह से आए हुए हैं। 4 बजे तक पोलिंग होने, मुझे लग रहा है 5 बजे तक पोलिंग होगी। अगले साल से हम चाहेंगे कि 2 कमरे बनाए, 500 के 2 कमरे बन जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप भी कुछ कहना चाहेंगे तमाम मांगों को लेके बार एसोसिएशन क्या कर रहा है? मैं जगत सिंह गुरुद्वारा, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन, बहुत अच्छा काम कर रहा है, समय पे चुनाव करा रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक कर रहा है। सानी जी, आप भी एडवोकेट हैं पुराने, और किस तरह महसूस कर रहे हैं? और तमाम समस्याएं बार एसोसिएशन के, जिस तरह हमारे ने आज 50 लोगों से बात करी है, पार्किंग की समस्या, स्टाइफंड की समस्या, टिन शेड की समस्या, तमाम समस्याएं, इस तरह की चीजें बार एसोसिएशन उठाती है नहीं उठाती? थोड़ा अपने नहीं, आज अधिवक्ताओं के बीच में हर्षोल्लास का समय है, मतदान का पर्व है, और जहाँ तक समस्याओं की बात है, समस्याओं के निराकरण, समस्याएं होती हैं तो उनका निराकरण भी होता है। और हमारे सारे जो वर्तमान में पदाधिकारी रहे हैं, पूर्व में रहे हैं, और आगे भी भविष्य में होंगे, नई पीढ़ी भी आ रही है, इन सबसे उम्मीद है कि सारी समस्याओं का, चाहे वो पार्किंग की हो, चाहे वो स्टाइपेंड के बारे में हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, सभी का समाधान करेंगे। हम सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। तो हमारे भी देखिए लगातार लाइन लगी है, हम अभी आपको डायरेक्ट ले चल रहे हैं लाइव ऊपर तक। आइए, तमाम लोग, अधिवक्ताओं में उत्साह है अपना नई बार को चुनने के लिए। आप में भी उत्साह है? उत्साह है, तभी तो लाइन पर खड़ा हूँ। ठीक है, ठीक है। अधिवक्ता हमारे बीच मौजूद हैं, और किस तरह महसूस कर रहे हैं? लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, और ये तो कॉलेज की तरह लगी है थोड़ा सा। हाँ सर, अभी बार का इलेक्शन तो कॉलेज की तरह ही हो गया है, और क्या शायद सुबह की पाली में वोटिंग कम हो पाई थी, इसी कारण शाम में भीड़ ज्यादा हो गई है। हर कोई आदमी सोचता है कि दिन में दूंगा, और एक बार वोट दी तो फिर उसकी कोई बेहतर नहीं रहती, सोचता है देर देर में दूंगा करके। ये तो 100% पोलिंग का तो नहीं लग रहा संकेत? ऐसा मुझे नहीं लगा कि 100% हो पाएगी करके। अब देखो कि अब ये होता है कि अगर पूरी लाइन में लग जाएंगे तो चाहे जितने भी होंगे तो बोलिंग। आप पुराने एडवोकेट हैं सर, कभी हुई है 100% के पोलिंग में से? तो 100% कभी नहीं हुई। कभी नहीं हुई। तो सिर्फ सांकेतिक है या सीरियस गंभीर रूप से लिया जाता है इस बात को? में चुनाव तो निसंदेह गंभीर रूप से है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसका सभी लोग पालन करते हैं। जिस तरह सभी संस्थाओं में, संवैधानिक निकायों में चुनाव होते हैं, उसी प्रकार बार एसोसिएशन में भी चुनाव हैं। और विगत वर्ष 2 साल में चुनाव का संशोधन हमारे बार एसोसिएशन ने पारित किया था। संभवतः इसी वजह से इस बार चुनाव में प्रतिभाग भी अधिक उम्मीदवार कर रहे हैं, और वोटिंग में भी लोग काफी जोश और खरोश के साथ आ रहे हैं। बेटा जी, ये बताइए कि और कौन सी मांगे हैं जो बार एसोसिएशन कभी पूरी नहीं करता? तमाम लोगों की हमने आज बात करी, कि 60-70 लोगों से बात करी, उन्होंने तमाम चीजें बताई हैं। आपको भी कुछ महसूस होती है? नहीं, ये आपका कहना सही है। मांगे जब उम्मीदवार लड़ता है तो वो अधिक वादों के बारे में कह देता है मतदाताओं के बीच में। कोशिश हमेशा पदाधिकारियों की रहती है कि उन कामों को किया जाए, लेकिन सीमाएं अधिवक्ताओं की ये है कि उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है, उन्हें प्रशासनिक जुडिशरी पर, प्रशासन पर निर्भर रहना पड़ता है। इसी कारण कई बार मांगों को पूरा करने में समय लगता है और देर होती है। थैंक यू। वो निष्पक्ष चुनाव है, और ये बार एसोसिएशन जो संगठित होती है, कुछ काम भी आती है, खाली चुनाव होते हैं? हर काम आती है, वकीलों के हित में काम होता है। क्या है? कॉलेज की याद तो बिल्कुल आ रही है। हमारे पुराने चीजें दोस्त से मिल जाते हैं यहाँ पर, जो पुरानी मेमोरी आपकी शुभ नाम के साथ? विनीत जोशी। क्यों, कौन सी बार डाल रहे हैं पोलिंग? कौन सी बार डाल रहे हैं? पहली बार? नहीं 10 साल हो गए। 10 साल हो गए, बहुत पुराने हैं, तब तो अनुभव होगा। हाँ, तो इस बार की जो एसोसिएशन है, ये कुछ काम वाम करेगी? बिल्कुल करेगी, बहुत अच्छा आपका मेरा पंकज मिल्खानी नाम है। आपको सर, आप पुराने लगे, BS माजिला। कुछ काम वाम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एसोसिएशन? एसोसिएशन भी काम करती है और वकील भी काम करता है। अच्छा। एडवोकेट से अपेक्षा ही होती है। और पहली बार है? कौन सी बार पोलिंग? ये दूसरी बार हम वोट देने आए हैं, जिसमें हमारी 15वीं बार है, 14 साल हो गए, दूसरी बार है। अधिवक्ता लाइन से लगे पड़े हैं।
तमाम लोग देख सकते हैं आप, इस तरह यहाँ पोलिंग चल रही है। देख सकते हैं हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप कि ये जनतंत्र की प्रक्रिया है और वकील लोग बड़े सोच समझ करके वोट करते हैं और सारे लोग वोट करने आते हैं। इससे लोगों को भी आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन है उसमें भी लोगों को 100% वोट देने की प्रेरणा लेनी थी। एक चीज जानी थी, हमने तमाम अभी करीब 100 लोगों से बात कर ली। ये बात आ रही थी कि जो नए छात्र आते हैं, विधि के छात्र आते हैं, उनको स्टाइपेंड या जैसे डॉक्टरी पेशे में मिलता है, JRC मिलती है, SRC मिलती है, तो ऐसा इसके बार एसोसिएशन ने कभी प्रयास किया है कि देखिए, ये बार काउंसिल का काम है। बार एसोसिएशन तो अपना करती है, बार काउंसिल जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, वो तभी नई बार काउंसिल है, लेकिन वो तभी कर सकती है जब सरकारें मदद करें। उत्तर प्रदेश में जितने भी मुख्यमंत्री हैं, मुलायम सिंह ने 16 करोड़ दिए, उस समय ND तिवारी थे, उन्होंने करोड़ों के हिसाब से दिया, मायावती जी थी, वो ये लोग सरकार मदद करती। हम तो चाहते हैं उत्तराखंड में जिस तरह से और विभाग का बजट होता है, वकीलों के भी बजट के रूप में पास करके उनको दें, जिसकी मत पत्र बनाया गया, लाल मत, पीला मत और हरा मत, तीनों अलग अलग पदों के लिए हैं। और देखिए बाकायदा लोग बैठे हैं और इस तरह चल रहा है। तो आगे भी आप बने रहिए। हम कौन सी बार डाल रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कौन सी बार डाल रहे हैं? मैं अभी मेरा शायद 6ठी-7वीं बार होगा। पुराने हो गए, अनुभवी हो गए जी। किस तरह बार एसोसिएशन को महत्व है नहीं है? बहुत महत्व है, उनके बिना यहाँ कुछ नहीं होता है। सारे कार्य उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ाया जाता है और अधिवक्ताओं के हितों का ध्यान दिया जाता है हमेशा। आपको क्या लगता है बार एसोसिएशन? नहीं, बार एसोसिएशन से हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी कारिणी हमारी बन के आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी चैम्बर्स की है। चैम्बर्स भी लेकिन हमारे तब बनेंगे जब हमारे पास उसके लिए भूमि होगी। सबसे पहले लड़ाई हमारी भूमि की है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बस यही कि हमारी जो है मांगे जो है हमारी पूरी करी जाए, चैम्बर्स बनाई जाए हमारी। हल्द्वानी बार में मेरा पहला मतदान है, इससे पहले मैं रानीखेत में था। पहली बार यहाँ डिस्कस करूंगा। रानीखेत और हल्द्वानी सर बहुत अंतर है और इसमें जलवा लग रहा है कुछ सर, बहुत ज्यादा अच्छा। आपको? जी, मेरा नाम संजय राठौर है, मैं दूसरी बार मतदान कर रहा हूँ यहाँ पे। दूसरी बार? आप कौन सी बार कर रहे हैं मतदान? मैं 16 साल हो गए मुझे। 16 साल हो गए। तो इस बार की बार एसोसिएशन और पिछले चुनाव में कोई अंतर महसूस हो रहा है? इस बार जरा भीड़ ज्यादा है, पहले बड़े शांति से हो जाता था। इस समय रंगारंग ज्यादा लग रहा है। चलिए, अच्छी बात है। और आपको आपसे तो हो गया, आपके सर ये चुनाव कौन सा है और किस तरह ले रहे हैं चुनाव? चुनाव जो है संपन्न हुआ है, बहुत अच्छा है। इस बार जो है कैंडिडेट भी ज्यादा है और जो है सदस्य भी है। बहुत अच्छा चल रहा है चुनाव, बहुत अच्छा उत्साहपूर्वक और काफ़ी लंबी रो में चलते हुए आ रहे हैं हम लोग। क्या क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षा है कि बार के लिए डिजिटल बार बने हमारी, और कहते हैं और यहाँ पर बार रूम के लिए और अधिवक्ताओं के लिए सुविधाएं मिलें। आप भी अधिवक्ता क्या कर रहे हैं और कैसा लग रहा है इस बार और पहले के चुनाव में? देखिए, बहुत सिस्टमेटिक ढंग से चुनाव हो रहा है और बहुत बढ़िया हो रहा है। हमें लगता है जो भी बार में आगे चुन के आएंगे वकीलों के हित के लिए काम करेंगे और साल भर बहुत अच्छा काम होगा। सर, हम तो हमेशा से मोदी जी के साथ हैं। अब बाकी यहाँ पर जितने भी है सब हमारे भाई हैं। यहाँ का भी अपना वोट का उपयोग हो जाता है, इसलिए आप बहुत पुराने वरिष्ठ वकील लग रहे हैं। किस रूप में देख रहे हैं चुनाव को, बार एसोसिएशन के चुनाव को? चुनाव इस बार बहुत सरगर्मी में है। लग रहा है जैसे विधानसभा का चुनाव हो रहा होगा।